हाय एवरीवन, वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। कल जिन लोगों के सवाल रह गए थे, जिनको मैं आंसर नहीं कर पाई थी पेड वाले ऑप्शन में, उनके लिए आज का वीडियो है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सवालों के बारे में। ये जो पहला सवाल मैं आज के लिए ले रही हूँ इनका है, माई वाइफ इज 37 ईयर ओल्ड, शी इज हैविंग लेस एंटी मुलेरियन हार्मोन एज कम्पेयर टू नॉर्मल, एज सच डजंट कंसीव, वी ट्राइड एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉर 1 year, अल्टीमेटली डॉक्टर एडवाइज टू गो फॉर IVF with 50-50 chances. Then we went for Ayurvedic treatment and under the same from the past 5 months anti-mullerian hormone increased but to small amount. देखो सीधी सी इतनी बात है, मैं आपको सुना देती हूँ पूरा कि इनकी जो वाइफ है 37 ईयर की ओल्ड, 37 की उम्र हो चुकी है, इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर के पास में जाकर टेस्ट कराया तो पता चला कि एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो काफ़ी मात्रा में कम है। डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप IVF करवाओ। ठीक है, IVF करवाओ और उसमें भी चांसेस रहते नहीं है, 50-50% चांसेस होते हैं। फिर उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 5 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है इनकी रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी अभी उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं आपके IVF से। ये यार एलोपैथी वालों की ऐसी मोनोपली सी चल गई है कि वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में सीधे सीधे IVF के लिए बोल देते हैं, कोई खास और दूसरा ट्रीटमेंट नहीं करते, डायरेक्टली IVF बोलते हैं। क्योंकि IVF के केस में कमीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। एक तो लाखों रुपए का खर्चा है और कमाई बहुत है, इसकी वजह से ज़्यादातर लोग IVF के लिए बोल देते हैं। आपके केस में उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि 50-50% चांसेस है, सभी में यही बोलते हैं कि 50-50% चांसेस हैं, IVF सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो पता नहीं। तो आपके जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उससे रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, आप प्लीज़ उसी को कंटिन्यू करो। और कंसीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप डेफिनेटली कंसीव कर सकते हो। तो प्लीज़ आप अननेसेसरी टेंशन मत लो, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको कंटिन्यू करो। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आयुर्वेदिक तरीके से बता देती हूँ। आपको क्या करना है, देखिए कुछ भी हो, कोई भी हार्मोन का लोचा हो, किसी भी हार्मोन का, बहुत ही सिंपल सा होता है कि वो आपके शरीर में प्राणवायु की दृष्टि होती है। जब भी हमारे शरीर में जो वात का एक टाइप होता है प्राणवायु, जब वो प्राणवायु गड़बड़ होती है तो वो हमारे दिमाग के इस हिस्से को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं, हार्मोन ज़्यादा या कम निकलते हैं, मतलब हार्मोन्स की गड़बड़ हो जाती है। प्राणवायु की दृष्टि होगी तो हर व्यक्ति को हार्मोन्स गड़बड़ होंगे, पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, जो गर्भ स्थापित होता है, गर्भ स्थापित करवाने में व्यान वायु का काम होता है। व्यान वायु जब अपने सही तरीके से काम नहीं कर पाती तो गर्भ आपका स्थापित नहीं होता है। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं और आपके शरीर में प्राण वायु और व्यान वायु की दृष्टि है। साथ ही साथ अगर इसमें थोड़ा सा पित्त का भी खेल रहता है, कफ का भी खेल रहता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट समझाती हूँ, जो डॉक्टर दे रहा है उसके साथ में करिएगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो भी वो दे रहे हैं आप उसे कंटिन्यू करिए, उसके साथ में करिएगा और इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मेरी पर्टिकुलर क्लिनिक पे मेरी जो इनफर्टिलिटी के केस है उसमें सक्सेस रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है। इस एक मामले में मैं कह सकती हूँ कि मुझे पता है कि प्रेगनेंसी ठहर सकती है, क्या गड़बड़ होती है शरीर में। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि किसी लेडी का, आपकी वाइफ का जब पीरियड आया उस डेट के हिसाब से काउंट करिएगा। 1 तारीख को पीरियड आया, ठीक है, पीरियड का जो फर्स्ट डे है, पहले 3 दिन तक किसी भी प्रकार से कोई मेडिसिन नहीं लेनी। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख आप कोई मेडिसिन नहीं लेंगे। चौथी तारीख से, चौथे दिन से आपको बला तेल का प्रयोग करना है। बला तेल, बला तेल एक आयुर्वेदिक औषधि है, एक तेल है जो मार्केट में आपको मिलेगा, बहुत सारी अलग अलग कंपनी का आता है। आप बला तेल का प्रयोग करिए 10-10 ml की मात्रा में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। बला तेल 10-10 ml की मात्रा में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम आपको प्रयोग करना है। ये डॉक्टर ने जो एडवाइस दिया है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको एक बार आप चाहे तो वीडियो भी दिखा सकते हैं तो वो समझ जाएंगे। अगर उन्हें कुछ ऐड करना होगा, बताना होगा तो वो कर भी सकते हैं इसमें। ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं तो दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बला तेल का प्रयोग करना है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है। ठीक है, गुनगुने पानी के साथ में प्रयोग करिएगा। ये हुआ, बला तेल आप प्रयोग करेंगे 7 दिन के लिए, समझ गए। पीरियड के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई मेडिसिन नहीं, चौथे दिन से आप मेडिसिन चालू करेंगे 7 दिन के लिए, यानी कि अपने पीरियड के 10वें दिन तक आपको बला तेल का प्रयोग करना है। ठीक है, 10वें दिन के बाद से, उसके आगे के बाद से आयुर्वेद की एक मेडिसिन आती है फल सर्पी। फल सर्पी बहुत सारी अलग अलग कंपनी की आपको मिलेगी। आपको फल सर्पी का प्रयोग करना है आधे चम्मच की मात्रा में दिन में 1 बार, आधे चम्मच की मात्रा में फल सर्पी दिन में 1 बार। इसे आपको दूध के साथ लेना है।
फल सरपी आधे चम्मच की मात्रा में दिन में एक बार लेना है, चाहे तो सुबह खाना खाने के बाद ले लीजिए या फिर रात को खाना खाने के बाद ले लीजिए। इसको आपको प्रयोग करना है अगले 10 दिन तक, यानी कि जो मेन फर्टिलिटी वाला टाइम होता है ना, तब आपको प्रयोग करना है फल सरपी का। ठीक है, जब आप ये 10 दिन ये प्रयोग कर लोगे, पहले 10 दिन हो गए, फिर 10 दिन हो गए, उसके बाद आपके लास्ट में 10 दिन में पीरियड आएगा। इन लास्ट के टाइम पे एरंड तेल का प्रयोग करिए। ठीक है, एरंड तेल, एरंड तेल, इसको अंडी का तेल या कैस्टर ऑयल भी बोला जाता है, इसका आपको प्रयोग करना है। ये 5 ml की मात्रा में रोज रात को सोते समय आपको प्रयोग करना है। 5 ml की मात्रा में रोज रात को सोते समय आप प्रयोग करेंगे। ये 1 महीने इस तरीके का पूरा कोर्स करिए सारी मेडिसिन का। पहली जो बला तेल है वो 7 दिन के लिए है, उसके बाद फल सरपी 10 दिन के लिए है, फिर से एरंड तेल है वो फिर से 10 दिन के लिए है। ये आपको प्रयोग करना है। एरंड तेल यदि पीरियड आ जाए, जैसे आप 6 दिन ले पाए और उसी के बाद ही मेंस्ट्रुएशन आ गया, तो आपको बंद कर देना है। 7 दिन ले पाए तो आपको बंद कर देना है। इस तरीके से आपको पूरी मंथली ये साइकिल करना है, जिससे आपके गर्भाशय का शोधन हो जाएगा, आपके शरीर में जो वायु की दुष्टि है वो सही हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ पहला एक कोर्स। इसके साथ में ध्यान रखिए, यदि आपका पेट खराब है, आपकी वाइफ का पेट खराब है, किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिपेशन है, तो प्रेगनेंसी में, कंसीव करने में या वात पित्त की दुष्टि तो हमेशा ही हो जाती है। तो आपके पेट सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट सही करने के लिए आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें। त्रिफला चूर्ण आधी चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी से रोज रात को लेना है आपको। लगातार 7-8 दिन तक प्रयोग करिएगा, जब तक आपको लगे कि आपका पेट अच्छे से साफ हो गया है। उसके बाद इसको स्टॉप कर दीजिए। हर दूसरे दिन तीसरे दिन लेते रहा करिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाए। इनफर्टिलिटी के केस में मेल या फीमेल दोनों में पेट साफ होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यदि किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिपेशन होगा तो गर्भ ठहरने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। खाने में प्याज का इस्तेमाल करना ज्यादा चालू कर दीजिए। दिन में 2 बार 3 बार कच्ची प्याज का इस्तेमाल करिए। प्याज का रस लेकर निकाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सलाद में भी प्याज खा सकते हैं। नमक थोड़ा सा कम कर दीजिए। खट्टी चीजें खाना, नमक और खट्टी चीजें खाना, ये दोनों चीजें कम कर दीजिए। और एक और टिप मैं आपको दूंगी कि प्लीज, वैसे प्रॉब्लम आप में वाइफ में आई है, लेकिन कोशिश करिए कि आप भी ट्रीटमेंट लें। ठीक है, मेरे यहाँ जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है वो हमेशा मेल और फीमेल दोनों के लिए रहता है, प्रॉब्लम किसी में भी आई हो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, एक कपल आपस में जुड़ जाते हैं। सिर्फ अगर औरत तो अपना लगातार ट्रीटमेंट करवाती रहे तो हमेशा एक हद के बाद में डिप्रेशन आ जाता है कि यार मेरे अंदर कुछ खराबी है, कुछ दिक्कत हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और ये जो अंदर ही अंदर जो ग्लानि उत्पन्न होती है वो बहुत दिक्कत वाली चीज होती है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने एक चीज बोली है कि गर्भ उत्पादन करने में सर्वश्रेष्ठ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिससे स्त्री मां बन सकती है। तो उन्होंने उसका आंसर क्या दिया है, मन का प्रसन्न होना। यदि किसी स्त्री का मन प्रसन्न नहीं है, खास तौर से संबंध बनाते समय या फिर बच्चे के बारे में सोचते समय यदि मन प्रसन्न नहीं है, तो गर्भ ठहरने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इसीलिए मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। और मन का प्रसन्न होने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ का, कपल्स का आपस में यूनिटी से काम करना, एक साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप अश्वगंधा खाना चालू करिए। आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने तक, जब तक ये आपका ट्रीटमेंट चलेगा, आप अश्वगंधा जरूर खाइए। ठीक है, 1 गोली दिन में 1 बार दूध के साथ खाना चालू करिए। अश्वगंधा से एक तो आपको जनरली भी ताकत महसूस होगी, दूसरी बात आपकी जो वीर्य की मात्रा है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। तो जब हस्बैंड वाइफ में तो आपस में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अगर एक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो दूसरा व्यक्ति थोड़ा कंपनसेट कर ले तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, एक तो कपल थेरेपी हो जाती है, दोनों जन साथ में जुड़ जाते हो इन सारी चीजों को लेके, तो आपका जो कंसीव करने के चांसेस है वो सही हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए। IVF तो वैसे ही बेकार चीज है, मैं तो कभी किसी को प्रेफर नहीं करती, मत करवाइए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, डेफिनेटली उससे आपको फायदा तो हो ही रहा है। और फर्टिलिटी का जो टाइमिंग पीरियड होता है, ठीक है, उसको ध्यान रखिए। वो जो टाइम पीरियड होते हैं जब आपका ओव्यूलेशन होता है, उस दौरान ही आपको संबंध बनाने हैं। यदि आपको ओव्यूलेशन कब होता है, साइकिल वगैरह में कुछ कंफ्यूजन है, तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है प्रेगनेंसी टिप्स, उसको जरूर देखिए। तो उसमें आपको सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं, जो कुछ भी सिंपल टिप्स होती है, वो आपको पता चल जाएंगी। मैंने जो अभी आपको तेल वाला ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बताया, ये आपको 3 महीने के लिए फॉलो करना है। 3 महीने लगातार फॉलो करिए, उसके बाद चौथे महीने से आपकी प्रेगनेंसी, कंसीव करने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसानी से बोल सकती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 महीने कोर्स करिए, चौथे या 5वें महीने में डेफिनेटली आपको संतान सुख मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद अगला सवाल है, कहाँ गया? हाँ, अब देखो यार इन्होंने सवाल मुझसे पूछा था, ओके मैम, अगर मैं पेशाब की कुड्डी चिपचिपा 5 मिनट बाद मिनट मैंने बहुत सारी दवाई खाई है, कुछ नहीं हुआ। अब आपको समझ में आया? मुझे भी नहीं समझ में आया। अगर मैं पेशाब की कुड्डी चिपचिपा 5 मिनट बाद में और मैंने बहुत सारी दवाई खाई है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद में मैंने इनसे पूछा भी था कि सर आपका सवाल समझ में नहीं आया और आपके मैं सवाल का आंसर 25 या 26 अप्रैल में दूंगी। दूसरी बात, आपका सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज साफ साफ बताइए ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद में आपका कोई ईमेल नहीं आया। 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से मैं वेट कर रही हूँ कि आपका कोई तो सवाल आएगा, कुछ तो पता चले कि आपको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैं पेशाब की कुद्दी चिपचिपा 5 मिनट बाद में और मैंने बहुत सारी दवाई खाई है, कुछ नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से आपके सिर्फ पैसे वेस्ट हो गए हैं अभी, क्योंकि आपने सवाल नहीं पूछा। तो इस सवाल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला सवाल है, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछा है। यहाँ खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, 25 साल उम्र है इनकी, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, गैस पास होती रहती है, स्टूल डार्क कलर का होता है, स्टूल पास करने के दौरान भी बीच में गैस पास होती है, सुबह उठने में बासा स्टूल होता है और खाने में कुछ चेंज स्टूल पास होने, सीधी बात यह कि इनको स्टूल अच्छे से साफ नहीं हो रहा, पेट में गैस बहुत बन रही है और दिन भर गैस पास होती रहती है। प्राइवेट पार्ट जो है, जो मेल जेराइडल पार्ट होता है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, वो ब्लैक कलर का होता जा रहा है, ठीक है। इन्होंने ये सारे सवाल पूछे। लास्ट में एक सवाल पूछा है कि मेरा इरेक्ट पेनिस साइज लंबाई 5.5 इंच है, क्या सही है ये? क्या प्रेगनेंसी के लिए साइज का मैटर होता है? लास्ट सवाल पहले बता देती हूँ, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेगनेंसी से, ना ही सेक्सुअल प्लेजर में, दोनों ही चीज में पेनिस की साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी जो आपकी स्टूल वाली प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ। पहली चीज है चित्रकादी वटी। चित्रकादी वटी टैबलेट फॉर्म में आएगी, 40 गोलियों की एक डिब्बी आती है, इसमें से 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आपको लेना है। 2-2 टैबलेट चित्रकादी वटी सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ आपको प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरी, द्राक्षासव। द्राक्षासव एक लिक्विड मेडिसिन है, सायरप फॉर्म में आती है, मतलब पानी जैसे फॉर्म में आती है। इसकी 10-10 ml की मात्रा में दोनों टाइम खाना खाने के बाद आधे कप या 1/4 कप पानी में मिलाकर आपको प्रयोग करना है। द्राक्षासव 10-10 ml की मात्रा में आधे कप पानी में मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है, ठीक है। ये 2 मेडिसिन हुई। सुबह सुबह खाली पेट अविपत्तिकर चूर्ण लेना है। अविपत्तिकर चूर्ण सुबह सुबह खाली पेट लेना है, आधे चम्मच की मात्रा में, ठीक है। ये 3 मेडिसिन हुई आपकी। रात को सोने से पहले आपको कायम चूर्ण लेना है गुनगुने पानी के साथ। कायम चूर्ण आधे चम्मच की मात्रा में रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेना है। 5वीं चीज ये है कि आपको पेट के ऊपर कैस्टर ऑयल की मालिश करनी है। कैस्टर ऑयल या अंडी का तेल आएगा, पेट के ऊपर इसकी आपकी मालिश करनी है। मालिश कभी भी उंगलियों से नहीं करनी, हथेली से मालिश करनी है। हथेली पे अच्छे से कैस्टर ऑयल लगा लीजिएगा और पेट पर ऊपर से लेकर नीचे तक दबाते दबाते की स्टाइल में आपको मालिश करनी है। ऊपर से यानी कि स्टमक वाले एरिया से हल्के हाथ से दबाइएगा और नीचे की तरफ आपको ले जाना है, ठीक है। इतना ही करना है, आपको बिल्कुल आराम से सही हो जाएगा। आपको आयुर्वेद के हिसाब से बोलूं तो वातस दृष्टि है, पूरी तरीके से विष्टंभ हो गया है आपको। आयुर्वेद में जो अजीर्ण के अलग अलग टाइप बताए गए हैं, उसमें से एक टाइप है विष्टंभाजीर्ण, आपको वही रोग हो गया है। और ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, इससे आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलो, लास्ट सवाल ये है कि मैम आपसे पेशेंट डायरेक्ट चेकअप नहीं करवा सकता क्या? नहीं, ये ऑप्शन मतलब किसी भी जो YouTube के थ्रू मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है कि वो डायरेक्टली मेरे क्लिनिक पर आकर चेकअप कराएं। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, बहुत सारे अनवांटेड लोग, बहुत ही गंदे विचारों के लोग, एक बार जब लड़की के घर का एड्रेस पता चल जाता है,
कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो हैरेस करना बहुत ज़्यादा चालू कर देते हैं। लोग बहुत बड़े जो हीरोइन लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को नहीं छोड़ते, उन लोगों के घर पे के सामने आके उटपटांग हरकतें करते हैं। मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ, तो इसलिए कोई अभी मैंने अपना पर्सनल एड्रेस, पर्सनल फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करी है। चलो, इनका अगला है कि आई एम 28 ईयर ओल्ड मैन, डॉक्टर केस चूज करे। यहाँ तो आयुर्वेदिक डॉक्टर 20 दिन की मेडिसिन के, इन्होंने किसी बीमारी के लिए 20 दिन की मेडिसिन ली, उसके लिए 5,000 रुपये मांग रहे थे। होम्योपैथिक ट्राई कर सकता हूँ क्या? इनको बीमारी कुछ नहीं है, इनको फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली फिट एंड फाइन रहना है नॉर्मल लाइफ में। आप बेस्ट मल्टीविटामिन भी बता दो डेली रूटीन के लिए। दो चीज़ें, पहली चीज़ तो आपको सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फिट रहना है। फिट रहने के लिए मेडिसिन नहीं होती। एक चीज़ बेसिक अंतर समझो, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आहार, एक होती है औषध। ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रही हूँ, हमारा जो कुछ भी खाना पीना है वो दो भागों में डिवाइड है, एक है आहार, एक है औषध। आहार होता है डेली लाइफ के लिए, एक व्यक्ति को स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छे आहार की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति बीमार पड़ चुका है उसको ठीक करने के लिए औषधि की ज़रूरत होती है। इन दोनों में बेसिक अंतर है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति औषधियों का ज़्यादा प्रयोग करने लगता है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ने की बजाय घट जाती है, क्योंकि वो औषधियों के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको केवल फिट रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भी आपको, आप फिट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने पे ध्यान दो। रेगुलर एक्सरसाइज किया करो। खाने में सारी चीज़ें होनी चाहिए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि आपका खाना कंप्लीट होना चाहिए। अन्न जो आप खा रहे हो उसको आपको रेगुलर चेंज करते रहना चाहिए। आप गेहूं भी खाओ, चावल भी खाओ, ज्वार भी खाओ, बाजरा भी खाओ, और भी मार्केट में जो आते हैं, मक्के का आटा आता है वो खाओ। सारे जितने भी अन्न आते हैं उनको वेरिएशन करके खाओ, दालें वेरिएशन करके खाओ। फ्रूट्स आपको ज़रूर लेने हैं, सलाद आपको ज़रूर लेना है, सीजनल फ्रूट जितने आते हैं वो आप खाने में शामिल करो। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर मेडिटेशन करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर और थोड़ा सा अपने बॉडी के अंदर वात पित्त कफ के ऊपर ध्यान देना है। वात पित्त कफ के ऊपर ध्यान मतलब जैसे मान लो अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ आपको एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाकर एसिडिटी का ट्रीटमेंट ले लो। यदि आपको लगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट ले लो। कोई भी बीमारी, क्योंकि हर बीमारी पेट से चालू होती है, उसका सीधा मतलब यही है कि यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। यदि किसी व्यक्ति को, जैसे कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम खांसी बार बार होता रहता है लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते। ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए ट्रीटमेंट लो और नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को साइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। एक आध दिन के लिए कभी कभार पेट खराब हो गया, समझ में आता है, वो नेचुरल है, हो जाता है कई बार। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये सारी चीज़ें बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। आप इन पे फोकस करो। आप कोई मेडिसिन मांग रहे हो तो मैं आपको केवल इतना ही बोलूँगी, हर 7 दिन में एक बार विरेचन औषधि ज़रूर लिया करो। 7 दिन में एक बार, एक दिन डिसाइड कर लो, हर शनिवार के शनिवार, हर रविवार के रविवार, कोई भी विरेचन औषधि जो कि पेट साफ करने का काम करती हैं वो आप लिया करो। वेरिएशन करके मतलब लगातार नहीं लेना है, वेरिएशन करके आप शतावरी और अश्वगंधा का इस्तेमाल किया करो। रेगुलर नहीं लेना है, जैसे हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आपने शतावरी ले ली, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप मार्केट से शतावरी का सायरप खरीद के लाओ या टैबलेट खरीद के लाओ, उसको लगातार 1 महीने या 2 महीने तक प्रयोग करो। उसके बाद फिर से 1-2 महीने का बीच में ब्रेक दे दो। कोई भी मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, लगातार इस्तेमाल नहीं करना है। मैक्सिमम 1 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, मैं अगर आप मुझसे पूछो, मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको कोई सप्लीमेंट लेना है, पहली चीज़ तो सप्लीमेंट मत लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सप्लीमेंट लेना है, कोई स्पेशल हेल्थ कंडीशन है, कोई नीड है, तो एक बार में आप लगातार 15 दिन का कोर्स करिए। 15 दिन लगातार मेडिसिन लीजिए, उसके बाद 15 दिन आप कोई मेडिसिन मत लीजिए, उसके बाद फिर 15 दिन मेडिसिन लीजिए। ये किसके लिए है? सप्लीमेंट के लिए, कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ट्रीटमेंट तो जो डॉक्टर ने आपको बताया है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो आपको लेना है जो भी बीमारी है। लेकिन बीमारी नहीं है, कोई व्यक्ति हेल्दी है और अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए उसको क्या करना है, उसके लिए मैं बता रही हूँ। आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप च्यवनप्राश भी अगर खाते हैं,
च्यवनप्राश भी 15 दिन खाइए, 15 दिन मत खाइए। अगर आप शतावरी भी लेते हैं 15 दिन शतावरी लीजिए, उसके बाद 15 दिन कुछ मत खाइए। अगर आपको सुबह सुबह उठकर नीम खाने की आदत है, बहुत अच्छी हैबिट होती है नीम खाना सुबह सुबह उठकर, तो 15 दिन खाइए, बाकी 15 दिन मत लीजिए। इतना सा करिए। रेगुलर खाने वाली चीज़ें केवल अन्न होता है। इंसान रोटी मतलब गेहूं से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें, वेजिटेबल्स ये रोज़ ले सकता है, ठीक है, इसके लिए कभी मनाही नहीं है। ये रोज़ हर व्यक्ति को एक दिन में 2 बार 3 बार लेना चाहिए। लेकिन जो मेडिसिन होती है उनका प्रयोग लगातार नहीं किया जाता। मैं तो कम से कम हमेशा ही बोलूँगी सप्लीमेंट अच्छे नहीं है। अब आए मल्टीविटामिन की बात। भाई मल्टीविटामिन आप सेब खाओगे तो उसमें ऑलरेडी मल्टीविटामिन है, क्यों ज़रूरत है एक्स्ट्रा लेने की? मल्टीविटामिन तब लेने हैं जब बॉडी में विटामिन कम है। आपको कोई प्रॉब्लम है जहां आपने डायग्नोज किया या डॉक्टर ने आपको बताया कि विटामिन की कमी है, तब आपको लेना है। अदरवाइज आपको मल्टीविटामिन नहीं लेने हैं। और कौन सा ब्रांड अच्छा है? एक ही चीज़ है, मल्टीविटामिन जेनरिक चीज़ होती है। आप दुकान पे जाके मल्टीविटामिन सायरप बोल दो, वो ऑलरेडी दे देगा, ठीक है। ब्रांड नेम के चक्कर में मत पड़ो। आजकल तो टीवी पे कपिल देव भी ऐड कर रहे हैं कि भाई ब्रांड नेम के चक्कर में मत पड़ो, 5 रुपए की दवाई 500 रुपए में बिकती है। इससे अच्छा जेनरिक दवाई लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको विटामिन की कमी है तो आप एक सायरप, एक छोटा 200 ml के सायरप आते हैं जनरली, 100 और 200 ml की इनकी पैकेजिंग होती है। 200 ml का सायरप आप मेडिकल स्टोर पे जाके मल्टीविटामिन सायरप आप ले लीजिए। लेकिन किसी भी हालत में केवल जो 200 ml का आपने लिया है, यानी कि 15 दिन की जो डोज है वही लीजिए। उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। मल्टीविटामिन भी यदि आप रेगुलर लोगे तो ये साइड इफ़ेक्ट पैदा करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखो, अच्छे से समझ लो। केवल और केवल खाने के माध्यम से, फल फ्रूट्स के माध्यम से, दूध दही के माध्यम से, घी के माध्यम से अपनी बॉडी की जनरल नीड को पूरा करने की कोशिश करो। सेक्सुअली फिट रहने की बात है। सेक्स का पूरा रिलेशन आपकी फिजिकल हेल्थ से होता है और दिमाग से होता है। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर आप मेडिटेशन करोगे, आप मेडिटेशन करो। गलत आदतें अगर कोई हैं तो उनको जितनी जल्दी हो सके उन्हें छोड़ दो। गलत दोस्तों को ज़रूर छोड़ दो, ठीक है। और अगर अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, पॉर्न मूवीज, इस तरीके का कोई भी आपको एडिक्शन है उसको छोड़ दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप छोड़ दोगे, मेडिटेशन करोगे, फिजिकली हिट रहोगे तो आप ऑलरेडी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अननेसेसरी दवाई लोगे, शायद वो 5000 रुपये आपको इसीलिए बोले होंगे कि आप उसको बार बार पूछ रहे होगे कि दवाई दो जिससे मेरे को सेक्सुअली अच्छे हूँ, सेक्सुअली अच्छा हूँ, मेंटली अच्छा हूँ, तो उसने बोल दिया होगा। आप केवल अच्छे खाने पीने पे ध्यान दो, अननेसेसरी दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो। कोई सप्लीमेंट लेना है तो शतावरी अश्वगंधा ले सकते हो, लेकिन सिर्फ 15 दिन 20 दिन तक ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये था आज का लास्ट सवाल। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मेरे वीडियो हफ्ते में 3 दिन आते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन। सोमवार और बुधवार के दिन किसी हेल्थ टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो आता है। शुक्रवार वाले वीडियो में मैं फ्री सवाल जो कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन से पूछे जाते हैं, कमेंट सेक्शन से लेती हूँ, वो लिए जाते हैं। बाकी शनिवार और रविवार में जो मुझे ईमेल करके, पे करके सवाल पूछते हैं, उन लोगों के सवाल के आंसर करती हूँ, ठीक है। ये सारे जो आपको पे कैसे करना है अगर आप लोग चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।